जय हिंद दोस्तों, आपके भाई आ गए हैं आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में। आपका स्वागत है। कल हम आपको केमिस्ट्री में क्लास 10th बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री में हम आपको समीकरण संयोजकता निकालने के लिए बताए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज भी केमिस्ट्री का पार्ट सेकेंड है, जो आपकी प्लेलिस्ट में आपको दिया हुआ रहेगा। पार्ट 1 वो देख लीजिएगा और फिर पार्ट 2 आपका ये है, तो देख लीजिएगा। क्लास को देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि धातु प्लस अम्ल, कल हम आपको बता चुके थे। आगे तो आगे क्या कि धातु प्लस अम्ल को मिलाकर आपका क्या चीज का निर्माण होता है? लवण प्लस हाइड्रोजन का निर्माण होता है। समझिएगा अच्छा से, मैं समझाऊं आपको समझ में ना आए, यह सब बिल्कुल हो नहीं सकता है। यह 100% नहीं, 110% मैं गारंटी देता हूं आपको। इस बार बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा अच्छा नंबर मिलेगा और आएगा। सिर्फ आप मन लगाकर पढ़िए। ध्यान दीजिए, आगे क्या है कि धातु प्लस अम्ल को मिलाते हैं तो क्या चीज का निर्माण होता है? आपका लवण प्लस हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो धातु आपका क्या है? Na आपका धातु है और अम्ल क्या है? आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगर दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? यहाँ पर दो आपका Na है, सोडियम है, और दो आपका HCl है, तो आपका क्या बन जाएगा? 2NaCl। Cl इधर आ गया, दोनों एक ये लवण बना दिया। NaCl आपका नमक, आपको तो पता ही है, तो ये 2NaCl हो गया। और ये हाइड्रोजन, H2 का मतलब हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन बना दिया। फिर उसी प्रकार से आगे है 2Na प्लस H2SO4, और दोनों मिलाकर क्या बना दिया? आपका लवण और हाइड्रोजन का निर्माण हो गया। फिर आगे कैल्शियम, क्लोरीन है, क्लोरीन है, Ca प्लस 2HCl आपका बना दिया क्या? CaCl2 प्लस H2 बना दिया। मतलब क्या? धातु प्लस अम्ल को अगर मिलाते हैं तो हमारा लवण प्लस हाइड्रोजन का निर्माण होता है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर नहीं याद रखिएगा तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि किसमें किसको मिलाते हैं तो क्या बनता है, क्या चीज का निर्माण होता है, क्या चीज निकलता है। तो वो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि धातु और अम्ल को अगर मिलाते हैं तो क्या क्या चीज का निर्माण होता है? आपका लवण प्लस हाइड्रोजन का निर्माण होता है। मैं कुछ क्वेश्चन इसमें दे देता हूं, आप इसको सोल्व कर कर कमेंट में आप हमको जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन है आपका 2Mg प्लस HCl, इसको आप बना लीजिएगा इसी के आधार से। फिर अगला क्वेश्चन है आपका क्या? Zn प्लस HCl, इसी को बना लीजिएगा आगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, एक और दे देते हैं। तीसरा आपका है पोटेशियम प्लस H2SO4 है आपका। ठीक है, इसको बनाकर आप कमेंट में जरूर हमको बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? धातु का ऑक्साइड प्लस अम्ल, धातु का ऑक्साइड प्लस अम्ल आपका क्या चीज का निर्माण करता है? लवण प्लस जल का निर्माण करता है। लवण प्लस जल का निर्माण करता है क्या चीज? धातु का ऑक्साइड प्लस अम्ल। धातु का ऑक्साइड प्लस अम्ल आपका लवण और जल का निर्माण करता है। जल क्या होता है? H2O, मतलब हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु को मिलाकर आपका जल का निर्माण होता है। आप अच्छे से समझिएगा कि धातु का ऑक्साइड प्लस अम्ल को मिलाकर आपका लवण प्लस जल का निर्माण होता है। तो आगे समझिएगा Na2O प्लस 2HCl, ये आपका धातु का ऑक्साइड हो गया। धातु का ऑक्साइड ये हो गया और अम्ल हो गया आपका 2HCl। दोनों को मिला दिए तो लवण का निर्माण हो गया 2NaCl प्लस, और जल का निर्माण H2O हो गया। अच्छा से समझिएगा। आगे क्या है? Na2O प्लस H2SO4, दोनों को धातु का ऑक्साइड और अम्ल को मिला दिए तो आपका बन गया क्या? Na2SO4 प्लस H2O, जल का निर्माण हो गया। आगे बढ़ते हैं। CO प्लस 2HCl, दोनों को मिला दिए तो आपका लवण प्लस जल का निर्माण हो गया CaCl2 प्लस H2O। इसका भी हम 3 क्वेश्चन आपको दे देते हैं, इसको भी इसी आधार पर बना लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है आपका ये, पहला क्वेश्चन है आपका K2O प्लस HCl। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका MgO प्लस HCl। ठीक है, और तीसरा है आपका MgO प्लस H2SO4। ये आपका क्वेश्चन है। ये तीनों को आप क्या कर लीजिएगा? सोल्व कर कर ये आप क्या उसको बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है आपका धातु का हाइड्रा ऑक्साइड प्लस अम्ल। अगर धातु का हाइड्रा ऑक्साइड और अम्ल को मिलाते हैं एक में तो क्या चीज का निर्माण होता है आपका लवण प्लस जल का भी निर्माण होता है। यहां पर भी समझिएगा कि धातु का ऑक्साइड प्लस अम्ल मिलाते हैं तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। यहां पर भी वही चीज है, सिर्फ ऑक्साइड की जगह हाइड्रा जुट गया है, उसमें भी क्या हो जाएगा धातु का हाइड्रा ऑक्साइड प्लस अम्ल आपका लवण और जल का निर्माण करता है। तो आप समझिएगा NaOH प्लस HCl, तो धातु का हाइड्रा ऑक्साइड NaOH हो गया आपका, हाइड्रा ऑक्साइड का मतलब OH, और अम्ल हो गया आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और लवण 2NaCl और जल आपका H2O हो गया। फिर आगे 2NaOH प्लस H2SO4 जो आपका क्या है 2NaOH आपका धातु का हाइड्रा ऑक्साइड है और अम्ल आपका H2SO4 है, जिसका निर्माण हो गया क्या लवण प्लस जल का निर्माण हो गया H2O। तो आप समझिएगा Na2SO4 प्लस 2H2O ये आपका जल का निर्माण हो गया। और आपके डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप हमें फॉलो कर उसमें भी मैसेज कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट से भी आप हमसे पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपको बहुत अच्छा से अच्छा सुविधा से एकदम आसानी से आसानी उत्तर आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके दोस्त लोग भाई बहन है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका 10 क्लास का 12 क्लास का सारा क्वेश्चन आंसर्स मिलेगा। बट लेकिन 12 क्लास का अगर आप 100 नंबर हिंदी पढ़ते हैं, 100 नंबर इंग्लिश पढ़ते हैं, 50 नंबर हिंदी 50 नंबर इंग्लिश पढ़ते हैं, उसका मटेरियल आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपके रूटीन के अनुसार डेली चैप्टर बाय चैप्टर आपका एक क्लास लिया जाएगा। उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपका क्या है धातु का कार्बोनेट प्लस अम्ल। अगर धातु का कार्बोनेट प्लस अम्ल को मिला देते हैं तो क्या चीज का निर्माण होता है, तो आपका लवण प्लस जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण होता है। आप इसको अच्छा से बहुत अच्छा से याद रखिएगा कि क्या क्या होता है कि धातु का कार्बोनेट प्लस अम्ल का अगर निर्माण करते हैं, अगर मिलाते हैं तो लवण प्लस जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो आगे समझिएगा धातु का कार्बोनेट आपका क्या हो गया MgCO3 और अम्ल क्या हो गया HCl 2HCl मतलब HCl हो गया। तो MgCO3 प्लस 2HCl आपको मिला दिए तो आपका लवण MgCl2 प्लस जल H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण हो गया। आगे बढ़ते हैं MgCO3 प्लस H2SO4 को अगर मिला देते हैं तो MgSO4 और H2O प्लस CO2 का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आप बनाकर कमेंट में जरूर आप हमको इसका आंसर बताइएगा। पहला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है NO2CO3 प्लस HCl इसका निर्माण कीजिएगा, इसी के आधार पर आपका निर्माण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या है दूसरा है K2CO3 प्लस HCl इसका आप कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। उसके बाद हम आपको कमेंट देखकर हम आपका आंसर जरूर देंगे। तीसरा है आपका ZNOCO3 प्लस HNO3 ये आपका क्वेश्चन हो गया 3। इसी प्रकार से जैसा भी दिया रहेगा आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आप हमें कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आपका धातु का बाइकार्बोनेट प्लस अम्ल। अगर धातु का बाइकार्बोनेट प्लस अम्ल को मिला देते हैं तो आपका क्या क्या चीज का निर्माण होता है, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। आपका क्या क्या चीज का निर्माण होता है, तो लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बोनेट था तो बाई चीज था, यहाँ पर सिर्फ बाइकार्बोनेट हो गया है, तो सेम चीज है। बट इसका यहाँ पर समझिएगा कि KHCO3 आपका बाइकार्बोनेट है, धातु का बाइकार्बोनेट है, और अम्ल आपका हो गया HCl। तो आपका लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर निर्माण करेगा, तो आपका हो जाएगा क्या KCl और H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण हो गया। आगे बढ़ते हैं, 2KHCO3 है प्लस H2SO4 को अगर मिला देते हैं आपका तो K2SO4 प्लस 2H2O प्लस
2CO2 का निर्माण यानी लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसका भी फ्रेंड्स हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, इसका भी आप हमें कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा बनाकर। इसका पहला क्वेश्चन है आपका HCO3 का होल 2, ये ब्रैकेट है, होल 2 प्लस 2HCl है। इसका आप जरूर कमेंट में आंसर बताइएगा आप हमें। दूसरा क्वेश्चन है आपका NaHCO3 प्लस HCl, ये आप हमको जरूर बताइएगा कमेंट में। तीसरा हो जाएगा आपका क्या, AlHCO3 का होल 2 प्लस H2SO4, इसका आप ये 4 है, H2SO4 है। इसका कमेंट में आप हमें आंसर जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर धातु के कार्बोनेट को अगर गर्म करते हैं, अगर धातु के कार्बोनेट को अगर क्या करते हैं, हीट करते हैं, इसका सिंबल इस प्रकार से भी होता है, आप समझिएगा, ठीक है। अगर गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो आपका क्या क्या चीज निकलता है, धातु का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या क्या निकलता है कि धातु के कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो आपका धातु का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो आप समझिएगा यहाँ पर क्या है, NO2CO3 को अगर गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो आपका धातु का ऑक्साइड निकल जाता है Na2O प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपका बाहर निकल जाता है। CaCO3 को अगर हीट करते हैं तो आपका क्या निकल जाता है, CaO प्लस CO2, मतलब धातु का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। Al2CO3 का होल क्यू है, अगर हीट करते हैं तो आपका क्या निकल जाएगा, Al2O3 प्लस 3CO2 आपका निकल जाएगा। इसका भी फ्रेंड्स हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आप इसका जरूर बनाकर आप हमको बताइएगा। आपका क्वेश्चन हो जाएगा फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन K2CO3 और इसको हीट कीजिएगा, ठीक है। इसको हीट कीजिएगा तो क्या आपका निकलेगा। और दूसरा क्वेश्चन है ZnCO3 और ZnCO3 और इसको हीट करेंगे तो क्या क्या आपका साथ में निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, धातु का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपका इसको सोल्व किया और निकल गया तो आपका क्वेश्चन का बनाया हुआ आंसर सही है। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आपका रासायनिक प्रतिक्रिया है, आपका केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या है रासायनिक प्रतिक्रिया, क्या है आप समझिएगा अच्छा से, कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर अथवा कोई पदार्थ अकेले ही टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। मतलब क्या समझिएगा बहुत अच्छा से, हम आपको समझाए, ये तो हो नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आपको सारा मटेरियल इस चैनल पर मिलेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को आप ऑल नोटिफिकेशन पर कर ले कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप ताकि पीछे ना रहे। तो समझिएगा क्या है रासायनिक प्रतिक्रिया, कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर अथवा कोई पदार्थ अकेले ही टूटकर क्या दो या दो से अधिक पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से क्या होता है, भिन्न होता है, यानी अलग होता है। रासायनिक प्रतिक्रिया आपका कहलाता है। जैसे एग्जांपल में समझिएगा, क्या बोला है कि टूटकर कोई पदार्थ साथ मिलकर अन्य पदार्थ के साथ मिलकर या फिर कोई अकेले ही टूट करता है। पर देखिएगा C+O2, ठीक है, C+O2 अगर दोनों अलग अलग पार्ट है, ठीक है, ये टूट गया तो एक साथ दोनों को मिलाकर क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, जिसका गुण क्या है, गुण मूल पदार्थ के ये दोनों के अपेक्षा इसका गुण क्या है, अलग है, भिन्न है, जिसका निर्माण क्या हो गया, CO2, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2H2O है, 2H2O प्लस O2, ये भी आपका अलग अलग दो पदार्थ है, और क्या कर गया, ये टूट गया है तो अलग पदार्थ का निर्माण कर दिया है 2H2O को। और CaCO3 को अगर हीट करते हैं तो ये भी अलग
गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न या अलग निर्माण करता है, तो आपका क्या हो गया CaO प्लस CO2। आगे आपका प्रतिकारक रिएक्टेंट, इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट प्रतिकारक। क्या है कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है। वैसा पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है, आपका प्रतिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिकारक कहलाता है। जैसे एग्जांपल आप समझिएगा अच्छा से, क्या है कि C प्लस O2, जिसमें CO2 क्या है, C और O2 आपका दोनों क्या है, आपका प्रतिकारक है। मतलब क्या कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, तो दोनों C प्लस O2 दोनों क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, तो C और O2 आपका क्या हो गया, प्रतिकारक हो गया। समझिएगा बहुत अच्छा से। आगे आपका प्रतिफल या उत्पाद, जिसे प्रोडक्ट कहते हैं। समझिएगा क्या कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहलाते हैं। वैसा पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, प्रतिफल या फिर उत्पाद कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, यह सेशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर कर बताएं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए A2 स्टडी क्लासेस को, तो सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब करने, और लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि इस बार बिहार बोर्ड में बहुत अच्छा से अच्छा, कम से कम 80% प्लस नंबर आपको क्या करना है, लेना है, उठाना है। और ये सब चीजों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, और एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको सेशन कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले सेशन में। बाय, टेक केयर।